हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन विनोद कुमार। आल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का फोर्थ डिवी कट ऑफ एनालिसिस। दोस्तों, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और मैं जो वीडियो अपलोड किया हूँ कट ऑफ का, दोस्तों थर्ड डिवी कट ऑफ का WCR जबलपुर का, उसमें भी दोस्तों बहुत से कैंडिडेट ने मैसेज किया है कि सर फोर्थ डिवी के लिए बताइए कितनी सीटें अभी वहाँ पर खाली है। तो दोस्तों चलिए, आप लोगों के क्वेरीज पे मैं यहाँ पर वीडियो एक बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम लोग डाटा पहले देखेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे हम लोग एक नोटिस आई हुई है WCR जबलपुर से, उसको देखेंगे, ठीक। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये डाटा है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से अरेंज किया गया है। जब फर्स्ट भी आया था तो कितने कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था दोस्तों? 3937 कैंडिडेट का। कितने कैंडिडेट का? 3937 कैंडिडेट का। लेकिन जब फर्स्ट पैनल आया दोस्तों, तो फर्स्ट पैनल कितने कैंडिडेट का है? 256। इसमें आपका PWBD कैंडिडेट प्लस CCA प्लस जो एक्स सर्विसमैन वाले होते हैं वो इसमें शामिल थे 256 में, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों आपका पैनल 2 आता है। इसमें 2802 कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, ए नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आपका कुछ दिन बाद आपका थर्ड डिवी आता है, सॉरी थर्ड पैनल आता है 208 कैंडिडेट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेकेंड डिवी आती है कितने कैंडिडेट का? सेकेंड डिवी आती है 209 कैंडिडेट का। इसी के बीच में, मतलब थर्ड डिवी और फोर्थ डिवी के बीच में सेकेंड डिवी आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका फोर्थ पैनल आता है कितने कैंडिडेट का? बहुत ज़्यादा, 443 कैंडिडेट का। 443 कैंडिडेट का दोस्तों यहाँ पर फोर्थ पैनल आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका पैनल 5 भी जारी होता है सिर्फ 14 कैंडिडेट का, क्योंकि यहाँ पर सीटें यहाँ पर खाली नहीं रह गई थी, टोटली फिल कर चुके थे यहाँ पर। अगर इन सभी को जोड़ा जाए दोस्तों, अभी तक तो कितने पैनल आ चुके हैं? तो 3723 कैंडिडेट का पैनल यहाँ पर जारी हो चुका है। 3723 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल अभी तक आ चुका है, ठीक। तो अभी यहाँ पर कितनी सीटें दोस्तों बाकी हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टोटल यहाँ पर 3723 कैंडिडेट का यहाँ तक अभी तक पैनल जारी हो चुका है। उसके बाद दोस्तों थर्ड डिवी जारी होता है कितने कैंडिडेट का? 124 कैंडिडेट का यहाँ पर थर्ड डिवी जारी होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैकेंसी सीट की बात करें दोस्तों, तो अगर 3937 में से अगर हम 3723 घटा देते हैं दोस्तों, तो 214 सीटें यहाँ पर अभी बच रही थी थर्ड डिवी के पहले। थर्ड डिवी के पहले कितनी सीटें बच रही थी दोस्तों? 214 सीटें, ठीक। उसके बाद यहाँ पर अगर दोस्तों अगर हम इसमें से घटा देते हैं 214 में से अगर हम 124 सीट घटा देते हैं तो कितनी सीटें बच रही हैं दोस्तों? तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पर 0, तो यानी दोस्तों 90 सीटें तो अभी बच रही हैं। तो 90 सीटों पे दोस्तों यहाँ पर फोर्थ डिवी आएगा, ठीक है। अब इसमें से 124 में से कितने कैंडिडेट का एकदम अच्छे से डाटा यहाँ पर आ जाता है, पैनल में नाम आ जाता है, ये तो देखने वाली बात है। अगर इसमें से भी अगर दोस्तों अगर कुछ बाहर हो जाते हैं, मान लीजिए 24 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ 90 में 24 जुड़ जाएंगे, तो उसी पे दोस्तों आपका फोर्थ डिवी आने वाली है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अगर फोर्थ डिवी की बात किया जाए तो 100 से 110 सीटों पे दोस्तों यहाँ पर फोर्थ डिवी आने के पूरे चांस है, ठीक है। अब तो दोस्तों उसके बाद कहेंगे कि बस इतनी ही सीटें पे आएगी, तो मैं और एक बात आप लोगों को यहीं पर बता देता हूँ दोस्तों, कि इसके बाद यहाँ पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं और ज्वाइन किए फिर उसके बाद रिजाइन दे दिए हैं। तो अगर इन सभी को मिला लिया जाए दोस्तों, तो इस पर क्या आएगा दोस्तों? रिप्लेसमेंट डिवी आएगा। क्या आएगा? रिप्लेसमेंट डिवी आएगा, जिस पर यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कट ऑफ डिक्रीज कर, ठीक है। तो वो भी सीटें फिल कर जाएंगे। आप लोग ये ना समझिए कि अगर वो सीटें को कोई रिजाइन कर दिया तो वो सीटें फिल नहीं की जाएंगी, वो दोस्तों 100% सीटें फिल कर जाएंगी और वहाँ पे कैंडिडेट को भरा जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों मेरे हिसाब से इतना ही सीटें बचनी चाहिए, और देखिए क्या होता है। अब तो ये भगवान ही जाने क्या क्या होता है, रेलवे वाले क्या करते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों इतना बच रहा है। तो इतने के लिए दोस्तों कट ऑफ कितना नंबर डिक्रीज हो सकता है? तो यहाँ पर अब कट ऑफ डिक्रीज होगा दोस्तों OBC का, ST का, फिर उसके बाद SC का, EWS का। अब इसी में लड़ाई है दोस्तों, क्योंकि
आपका अगर देखा जाए तो यूआर का दोस्तों एक तरह से एकदम ओबीसी के बराबर कट ऑफ आ चुका है। उससे अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर कैटेगरी शिफ्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है, तो जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। तो यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को यहाँ पर ज़्यादा फायदा होगा, यही इन्हीं लोगों को ज़्यादा भरा जाएगा, ठीक। तो इन्हीं में दोस्तों कट ऑफ कितना नंबर डिक्रीज हो सकता है, आप लोग थर्ड डिवी को देख कर ही बता सकते हैं कि 110 124 सीटों में दोस्तों आप लोगों का कम से कम यहाँ पर 5.45 नंबर डिक्रीज हो चुका है जनरल का। वैसे ओबीसी का, एससी एसटी का भी पॉइंट में ही कम हुआ है। तो अब बारी है ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों, हालांकि अभी आएगा, यूआर का भी अभी कुछ सीटें खाली हैं तो उनको भी यहाँ पर फिल किया जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, एक नोटिस भी जारी किया गया, उसको भी हम लोग देख लेते हैं डब्ल्यूसीआर जबलपुर से ही। दोस्तों ये नोटिस है, आप लोग देख सकते हैं, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि कुछ दिन पहले दोस्तों आप लोगों को एक आप लोगों को नोटिस पता चला होगा कि बायोमेट्रिक मिसमैच। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया, बायोमेट्रिक मिसमैच होने का निम्न आवेदकों के थंब इंप्रेशन की जांच चीफ फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट CFPE द्वारा एवं हस्तलिपि की जांच गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट द्वारा की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि निम्न आवेदकों द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेकर छद्मरूपण किया है, यानी धोखे से दोस्तों ये अपना पास किए हैं, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ पर क्या क्या कार्रवाई की गई है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को अपने पक्ष रखने के लिए महत्वपूर्ण सूचना संख्या 30 जारी की गई थी, मतलब पहले कुछ दिन पहले इनको जारी किया गया था, जिससे स्पष्ट उल्लेख था कि यदि निर्धारित तिथि तक वे अपने पक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं तो केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CNRC 01/2019 के पैरा 19.1 के तहत उनकी उम्मीदवारी को निरस्त की जाएगी एवं साथ ही रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी परीक्षाओं से उनकी उम्मीदवारी को जीवन भर के लिए वंचित कर दिया जाएगा। निर्धारित तिथि यदि 29/2023 तक निम्न उम्मीदवारों द्वारा कोई भी पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है तो ऐसे में कितने कैंडिडेट हैं जो अपना उम्मीदवारी प्रस्तुत नहीं किए थे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो अतः केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना संख्या CNRC 01/2019 के पैरा इतना के 19.1 के अनुसार निम्न आवेदकों को सभी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा सभी परीक्षाओं में उल्लिखित नियुक्ति के लिए जीवन पर्यंत के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। तो ऐसे कितने कैंडिडेट हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, केवल 2 कैंडिडेट हैं जिनको जीवन भर के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया है। एक संतराम है, एक पुष्पेंद्र है। तो इनको दोस्तों अब रेलवे का कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक, इनको जीवन भर के लिए यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया, लाइफ टाइम देखिए बोल दिया गया है, ठीक। तो ऐसे कैंडिडेट को हमेशा सावधान रहना चाहिए दोस्तों, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपने मेहनत से ही कीजिए ना, ये सब देखिए, ये सब अच्छी बातें नहीं है, ठीक है। पकड़ा गया इनका जीवन भर समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ठीक। आप लोग सक्षम है, पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने दम पे नौकरी लीजिए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।